अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा न्यू चैनल है कुकिंग विद हफ्सा। आज मैं आपसे बहुत छोटी प्यारी सी और बड़ी इजी सी रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। ये एक ऑमलेट है, बहुत इजी बनता है और बहुत जल्दी बनता है। इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक टमाटर चाहिए, एक प्याज चाहिए और एक जो सब्ज़ प्याज होता है एक वो चाहिए, सब्ज़ मिर्च चाहिए। और इन सब को बहुत छोटा छोटा चॉप की शक्ल में काट लेना है। ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटना, बिल्कुल छोटा छोटा काटना है जी। और छोटा छोटा काट लेना है जिसकी शक्ल इस तरह होगी और इनको आपस में मिक्स कर लें जी। इसके बाद आप 5 अंडे लें। जी, इसके बाद हमें थोड़ा सा नमक चाहिए, सुरख मिर्च चाहिए और ज़ीरा। ये सब चीज़ें आप अपने हस्बे ज़ायक़ा लीजिएगा और हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, जितनी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब्ज़ धनिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। जी, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसके अंदर अंडे ऐड करें। अंडे ऐड करने से पहले उसे अच्छी तरह फेंट लें ताकि वो अच्छी तरह फेंटे जाए। तो उसको फिर ऑमलेट के मिक्सचर में, जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसके अंदर डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक फ्राई पैन लें, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है। और ऑयल को अच्छी तरह सारे फ्राई पैन पे लगा लें ताकि ऑयल सारे फ्राई पैन में इक्वल तरीके से चला जाए। अब थोड़ा ऑयल को गर्म होने दें। थोड़ा सा पहले टेस्ट करके देख लें कि ऑयल गर्म हो चुका है। जी, अब इसके अंदर सारा मिक्सचर डालें जो हमने ऑमलेट का बनाया था। इसके बाद इसको कवर करना है। कवर इसलिए भी करना है ताकि ये थोड़ा स्टीम में पके, क्योंकि अगर इससे हमने
कवर ना किया तो स्टीम नहीं बनेगी और इसकी जो चीज़ें हैं वो अंदर से अच्छी तरह नहीं पकेंगी। जब आप आमलेट बनाना है तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि फ्लेम बहुत लाइट हो। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आमलेट ना बनाइएगा, क्योंकि इस तरह फिर आमलेट पकता तो नहीं है, अलबत्ता जल जाता है। इसलिए मुझे इससे भी थोड़ी लाइट आंच चाहिए, फ्लेम चाहिए। सो मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ ताकि ये लाइट से लाइट बने। लाइट फ्लेम पे बनेगा तो ये उतना ही ज़्यादा रेज़ होगा और बहुत सॉफ्ट बनेगा। जी देखें, ये हमारा ऑमलेट अब बन गया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी साइड चेंज करूँगी ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा पक जाए। ये देखें, अब ऑमलेट हमारा तकरीबन रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा से इंग्रेडिएंट्स चला रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।